यस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट है इसमें कोरोजन कि कोरोजन क्या होता है, और लास्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट भी किया था। कोरोजन का मीनिंग होता है स्लो हीटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, कि जो एयर और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो मेटल के सरफेस पे क्या करता है, अटैक करता है। उसके कारण जो मेटल की यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है, मतलब आप उस मेटल को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखा होगा आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो कोरोजन है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3x वाटर, तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, कि कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट है इसमें, तो फर्स्ट फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब जो कोरोजन है वो मेटल की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब जितनी मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना कोरोजन के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि उतना एयर और मॉइस्चर का अटैक मेटल के सरफेस पे ज़्यादा होगा। तो जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा उतना मेटल के सरफेस पे अटैक ज़्यादा एयर और मॉइस्चर का, तो उतने कोरोजन के चांसेस भी ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब जितनी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब अगर मान लो एक मेटल इम्प्योर है तो इम्प्योर मेटल में कोरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अब जितना एटमॉस्फेयर में एयर और मॉइस्चर ज़्यादा उतने कोरोजन के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसके बाद आते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि प्रिवेंशन ऑफ एक फोर्थ फैक्टर इस पर भी मेंशन कर सकते हो, कि जैसे मान लो कोई स्ट्रेन है मेटल के अंदर, या अगर स्क्रैच है, जैसे मान लो कोई भी, मान लो एक व्हीकल है, अगर आप व्हीकल के ऊपर स्क्रैच लगा दें तो स्क्रैच लगाने से क्या होगा, जो व्हीकल के ऊपर कवरिंग थी, मतलब पॉलिश किया हुआ था, वो पॉलिश क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अगर पॉलिश रिमूव होगी उस एरिया से तो उस एरिया पे एयर और मॉइस्चर अटैक कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेन है या स्क्रैच है किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर, वहाँ पे कोरोजन के चांस ज़्यादा होंगे। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को आप कैसे कैसे रोक सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है बाय बैरियर प्रोटेक्शन। अब कोरोजन कब होगा, कोरोजन तब होगा जब एयर और मॉइस्चर मेटल के सरफेस पे अटैक करेंगे। अगर आप मेटल और एटमॉस्फेयर का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें, अगर मेटल और सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म होगा, तो जो एयर और मॉइस्चर है वो मेटल के सरफेस के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर एयर और मॉइस्चर मेटल के सरफेस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो कोरोजन भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में यही है कि एटमॉस्फेयर और जो मेटल का कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म करना है। अब ख़त्म आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट स्टेप है कोटिंग द सर्फेस ऑफ मेटल बाय ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस अप्लाई करेंगे तो कॉन्टैक्ट मेटल और एटमॉस्फेयर का ख़त्म होगा। एनी लेयर डिपॉजिट ऑन निकल क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, मतलब निकल की ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिखी हुई है कि निकल क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, कि अगर आप किसी दूसरे मेटल के ऊपर लेयर से कोटिंग कर दें, मान लो अपने पास कोई एक मेटल है उसके ऊपर निकल की, क्रोमियम की या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दे, तो उससे भी क्या होगा, कोरोजन से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस केस में जो कोरोजन लगेगा वो निकल क्रोमियम या एल्यूमिनियम के ऊपर लगेगा, उस मेटल के ऊपर नहीं लगेगा। मतलब जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उससे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से कोटिंग कर दो, तो जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोरोजन लगेगा। कवरिंग दी सरफेस ऑफ आयरन विद द लेयर ऑफ जिंक, अगर आप जिंक से कवरिंग कर दे, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, कि आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद जो सेकंड, ये था बैरियर प्रोटेक्शन, फर्स्ट फैक्टर सारा बैरियर प्रोटेक्शन, इसमें सब पार्ट्स थे। सेकंड है बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जिस मेटल को प्रिवेंट करना है, जैसे मान लो ये एक आयरन की पाइप है और इसको अपन रखा हुआ है मॉइस्ट सॉइल, मतलब इसमें सॉइल के अंदर अर्थ के सरफेस के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पे एयर भी है, मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। और इस आयरन के पाइप को कोरोजन से प्रिवेंट करना है, कोरोजन से बचाना है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इसको अटैच करते हैं किसी दूसरे मेटल से जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, कि इस आयरन की जो पाइप है इसको प्रिवेंट करना है कोरोजन से, ताकि इस पर कोरोजन ना लगे। कोरोजन से रोकने के लिए इस आयरन के पाइप को अटैच करते हैं आप किसी दूसरे मेटल से जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो इसको अटैच कर दिया अपन ने मैग्नीशियम से, और जो मैग्नीशियम होता है वो होता है मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन। ये कंडीशन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, तो जिसको प्रिवेंट करना है उससे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपन उस मेटल से अटैच करेंगे।
तो इसमें आयरन को अपन कोरोजन से बचाना है, तो इसको अटैच कर दिया अपन ने मैग्नीशियम से, और जो मैग्नीशियम होता है वो होता है मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू आयरन। अब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो फिर काम करता है एनोड का, दूसरा काम करेगा कैथोड का। मैग्नीशियम और आयरन में से मैग्नीशियम होता है मोर रिएक्टिव, इसलिए मैग्नीशियम काम करेगा एनोड का, और जो आयरन की पाइप है ये फिर काम करेगा एज ए कैथोड। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कोरोजन फिर इस पे लगेगा, इस पे कोरोजन फिर नहीं लगेगा। तो ऐसे आप इस मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से मेटल को। और सिंस इसमें अपन किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैथोड को, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्योंकि अपन ने इसमें जिस मेटल को प्रोटेक्ट किया कोरोजन से वो मेटल काम कर रही है एज ए कैथोड, इसलिए इस मेथड का नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये था कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये था सेकंड मेथड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन के। इन दिस मेथड द मेटल विच इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरोजन इज अटैच्ड विद अनदर एलिमेंट विच इज हाईली रिएक्टिव, and highly reactive metal undergo oxidation and the metal which is protected from corrosion undergo reduction। तो उसकी स्टार्ट हो जाएगी रिडक्शन, जिसको अपने कोरोजन से रोकना है, एंड एक्ट एज कैथोड। इन दिस मेथड द मेटल विच एक्ट एज कैथोड प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। और इसमें क्या करते हैं, जिस मेटल को कोरोजन से रोकना है वो काम करता है एज ए कैथोड, इसलिए इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसलिए इसको बोल देते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसके बाद जो थर्ड मेथड है, थर्ड है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट मतलब जो कोरोजन को रोकते हैं, ऐसे भी कुछ सोल्यूशन होते हैं कि बाय यूजिंग अल्कलाइन फॉस्फेट सोल्यूशन एंड अल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन, कि बाय कोटिंग ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल कोरोजन विल बी प्रिवेंटेड। तो इन सोल्यूशन की अगर आप कोटिंग कर दें मेटल के सरफेस के ऊपर, तो इससे भी कोरोजन का आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन कैसे होता है। इट इज़ एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है जो कोरोजन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जो वाटर और CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपस में कंबाइन करके बनाते होते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और जितने भी वीक एसिड होते हैं वो सारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये काम करेगा एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फिर आइंस में ब्रेक होगा, इसलिए साइन शो किया हुआ है रिवर्सिबल का। स्ट्रॉन्ग के लिए आप सिंगल एरो शो करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डबल एरो शो करते हैं, तो ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयंस में। ये स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होता है कि आयरन इन कॉन्टैक्ट विद द डिजोल्व O2। अब आयरन एटमॉस्फेयर में अपने रखा हुआ है एक आयरन का पीस, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ से इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, तो यहाँ से बनेंगे ये Fe2 पॉजिटिव आयन, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस रिएक्शन का वो है 0.49 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस में चला जाएगा ये। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड है द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द आयरन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लॉस किए हैं माइग्रेट थ्रू द मेटल टू अनदर साइड, क्योंकि ये सब कुछ आयरन के पीस में चल रहा है। जैसे मान लो ये एक आयरन का पीस है, ये मान लो एक आयरन का पीस है, मान लो इस पार्ट भी O2 ने अटैक किया, तो इस पार्ट की क्या स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा इससे Fe किस में चेंज होगा Fe2 पॉजिटिव आयन में, और जो इलेक्ट्रॉन का ये वाला पार्ट लॉस करेगा वो इस मेटल के दूसरे पार्ट में चला जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये थर्ड स्टेप है, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द आयरन माइग्रेट थ्रू द मेटल टू अनदर साइड, तो वो किसी दूसरी साइड के पास चला जाएगा।